नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो न केवल राष्ट्र निर्माता बल्कि संविधान निर्माता और भारत के उन तमाम योजनाओं के निर्माता रहे जो आज सरकारें उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है। जी हां, मैं जो आपसे कोशिश शब्द का मैंने कहा कि पूरी तरह से वो अमल में नहीं आ पाई है। ये निशाना साधा है। बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता, दलितों की सबसे बड़ी नेता आज के वर्तमान में बहन मायावती ने कहा कि मानवतावादी, जन कल्याणकारी और जो नीतियां होनी चाहिए, क्या वो सरकार लागू कर पाई है। उन्होंने गोमती नगर स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक स्थल पर बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने सीधे कांग्रेस, बीजेपी और मौजूदा केंद्र की सरकार भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान की बड़ी बड़ी बात कहने वाली और संविधान पर के नतमस्तक होने वाले मोदी सरकार और मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या वाकई इस देश में जो गरीब है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, वह उसे क्या संवैधानिक अधिकार मिल पाए हैं? क्या उसे कल्याणकारी नीतियां उसके घर घर तक पहुंच पाई हैं? क्या उसे सरकार की योजनाओं को जो लाभ होना चाहिए वो मिल पाया है? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान हमारी जो योजनाएं थी उससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिला, लेकिन जिस तरह से आपने और तमाम पूरी मीडिया ने, मनुवादी मीडिया ने या कहें बाजारवादी पूरे तंत्र ने, सरकारों ने और आरएसएस, बीजेपी की जो माइंडसेट है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को जिस तरह से निशाना साधा था या उसे उस पर फब्तियां कसी थी, उससे एक माइंडसेट बना और लोगों हम सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम 2027 में पुनः एक बार फिर काबिज हों और जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते हैं, यानी कि जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, संविधान लागू जन जन तक हो और गरीब, दलित, वंचित समाज उसको लगे कि क्या वाकई देश का जो सिस्टम है, प्रशासन है, सरकारें हैं, वह काम कर रही है। लेकिन आज के दौर में देखें तो महंगाई चरम पर है। सुरक्षा को लेकर लोग आज भी सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि 4 बार की सीएम बहन मायावती के राज में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा प्रशासन मुस्तैद था और कोई भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था। लेकिन आज के इस मौजूदा दौर में आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मस्जिदों को खोदा जा रहा है और वहां से मंदिरों की एक बड़ी खोज की जो फेहरिस्त इकट्ठी की जा रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए गुमराह कर रही है जनता को। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तकरीबन 60 साल देश में जो राज किया, उसके मानते हैं कि उन्होंने अपने वोट की खातिर दलितों को कुछ झुंझुना जरूर दिया, लेकिन उनके अंदर स्वाभिमान, अस्मिता, सम्मान और गौरव की भावना नहीं भर पाए। उनके तमाम जो नेता हुए वे सिर्फ कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन वो कभी भी दलित वंचित समाज के नेता नहीं बन पाए। सीधे तौर पर बहन जी ने आज के दिन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के दिन उन श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जब प्रेस रिलीज यानी कि प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर ये तमाम बातें लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बहुजन, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी समाज अब एक मुश्त हो और अपने लिए सोचे, क्योंकि जो तकरीबन 10 से 12% है वह देश में राज कर रहा है और वोट भी दलित वंचित समाज उनको वोट करता है इस आशा में कि उनके भी दिन सुनहरे आएंगे, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उनके अच्छे दिन आने से पहले उनके जो विचारक हैं, उनके जो खासतौर पे आरएसएस के मुख्य कार्यकारी यानी उन जो कार्यकारी अधिकारी कहें या उनके जो मुखिया हैं, मोहन भागवत कहते हैं कि अब दिन आ गए हैं कि हिंदू समाज 3 बच्चे पैदा करे, जबकि देश में 140 करोड़ से भी अधिक आबादी है, संसाधनों का अभाव है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और संसाधन सही मायने में लोगों को तक नहीं पहुंच पा रहे, असमानता है, महंगाई का इतनी बंदर बाट हुआ पड़ा है। अगर आप 3 से 4 बच्चे पैदा करते हैं तो एक गरीब जो वंचित समाज है वो अपने बच्चों को कैसे लिखा पढ़ाएगा। लेकिन उनका निशाना सिर्फ
निशाना गैर हिंदुओं की तरफ है कि जिससे कि वो उन पर निशाना साधने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे अर्थों में नहीं कहा, लेकिन जनता समझती है। उन्होंने, बहन मायावती ने कहा कि आज के दिन हमें उन रास्तों की ओर जाना होगा जो बाबा साहब ने तकरीबन 80 साल पहले अपने जीवन में उन्होंने कहा कि जो हम एक राजनीतिक ताकत हमें मिल रही है, यानी कि राजनीतिक सत्ता तो मिल रही है, लेकिन जो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक सत्ता होगी, आर्थिक न्याय होगा, वह कोसों दूर है। क्योंकि भारत एक विरोधाभास स्थिति का देश है, जहां पर आज भी जाति और मजहब में देश बटा हुआ है, और जाति मजहब असमानताओं का देश है, और यहां पर गरीब और गरीब हो रहा है, और जो बड़े रसूखदार हैं, बड़े जो पैसे वाले हैं, और खासतौर पर जो सवर्णवादी हैं और जो ब्राह्मणवादी जो तबका है, वह सत्ता के साथ साथ संसाधनों पर उसने अपना गैर कानूनी तौर पर हक जमा कर बैठा है। और अब दिन आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी को भारत की जनता, भारत का दलित वंचित माइनॉरिटी समाज आगे बढ़कर वोट करे, और सही मायने में वो समझे कि हम क्यों वोट कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम वो जन कल्याण काम किए, जिसकी आज मीडिया भी, और खासतौर पे मनोवादी मीडिया भी उन तमाम बातों को बोलता है, और उनके विचारक भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसमें जो काम हुए वो आज तक काम नहीं हो पाए, जबकि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन हालात ये हैं कि कभी बहराइच कांड होता है, कभी संभल कांड होता है, कभी ज्ञानवापी होता है, कभी अयोध्या में कांड होता है। तमाम इस तरह की जो सांप्रदायिक तनाव बने हुए, जनता डरी हुई है, जनता डरी हुई है। अगर आजादी के तकरीबन 78 साल बाद भी अगर यह स्थिति बनी हुई है, तो सवाल खड़ा होता है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। बहन जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि आप हाथ में संविधान लेकर और लोकतंत्र और आरक्षण की बात कह के सिर्फ और सिर्फ जनता को, वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। जब आपकी सत्ता थी तो आपने आर्थिक सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाए? लेकिन आज जब आप सत्ता में नहीं हैं, तो आप उन तमाम वादों, जो मौलिक विचार थे मान्यवर काशीराम साहब के, उनको चुराकर आप और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बहन जी ने आज के दिन, यानी कि 6 दिसंबर 2024 के दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आगे क्या रास्ते होंगे, कैसे सत्ता पर काबिज होगी बहुजन समाज पार्टी, और ईमानदारी से उन्होंने कहा है कि अब समय है कैडर का, अब समय है विचार का, जो विचार जन जन तक पहुंचे और ईमानदारी से काम करेंगे तो सत्ता बहुत आसानी से मिल सकती है। अगर जरा सी भी बेईमानी हुई तो आप, और थोड़ा सा भी अगर आपने लालच किया, तो आप फिर दोबारा से गुलामी की बेड़ियां आपके गले में पड़ जाएंगी। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये विचार कैसा लगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करते हैं तो हमें और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान,